हेमंत के जमानत पर जेल से बाहर आते ही चंपाई सोरेन की कुर्सी 3 जुलाई की शाम चली गई। आज से ठीक 2 दिन बाद यानी कि 7 जुलाई को हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बीते शाम चंपाई सोरेन के इस्तीफे और 7 जुलाई को होने जा रहे हेमंत के शपथ ग्रहण को लेकर तो सब बात कर रहे हैं, पर शतरंज की बिसात पर हेमंत को झटका देने के लिए बीजेपी ने अंदर ही अंदर जो रणनीतियां तैयार कर रखी हैं उस पर कोई सोच भी नहीं पा रहा है। मेरा निवेदन है आप तमाम झारखंडी दर्शकों से कि सियासी कहानी के इस नए नवेले अंक को इसलिए भी आज पूरा देखिए ताकि यह समझने में भरसक आसानी हो कि हेमंत की सुलगाई आंच पर पक रही महत्वपूर्ण सियासी खिचड़ी में भाजपा कैसे छौंक लगाने की तैयारियों में पहले ही जुट चुकी है। देखिए ये पूरा का पूरा वीडियो आज सियासी कहानी के इस नए अंक। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के 28 आदिवासी रिजर्व सीटों के लिए दिल्ली से दांवपेच शुरू हो गए हैं। मोदी और शाह खुद झारखंड की आदिवासी सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित चाहते हैं। पता नहीं क्यों पर झारखंड के संदर्भ में यह कहा जाता है कि दिल्ली की पॉलिटिक्स रांची आकर रास्ता भूल जाती है। जो भी हो, पर झारखंड में पक्ष और विपक्ष दोनों बेहतर जानते हैं कि 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में सत्ता वापसी का रास्ता 28 आदिवासी सीटों से ही होकर गुजरता है। इसलिए झारखंड भाजपा ने आदिवासी सीटों को जीतने के लिए अब कुछ ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे हेमंत के लिए भी एसटी सुरक्षित सीटों पर राह आसान नहीं होगी। भाजपा ने अपने सबसे चतुर सेनानायकों हेमंता और शिवराज सिंह चौहान को आदिवासी सीट जीतने का जिम्मा सौंपा है। पर झारखंड में अभी भाजपा की स्थिति यह है कि भाजपा आदिवासियों के बीच ज्यादा कमजोर दिख रही है, आंकड़ों में भी और हकीकत में भी। जबकि झामुमो के साथ प्लस पॉइंट यह है कि हेमंत ने बीते 5 वर्षों में आदिवासियों के बीच न सिर्फ अपनी पकड़ को बरकरार रखा बल्कि अपने जनाधार को आक्रामक विस्तार भी दिया और अपनी 5 महीनों की जेल यात्रा से अपने आदिवासी वोट बैंक को और कंसोलिडेट भी किया है। भाजपा की आदिवासियों पर कमजोर हो रही पकड़ का बीते 5 वर्षों में सबसे बड़ा फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा और थोड़ा बहुत कांग्रेस ने उठाया है। अब जब झारखंड फिर से विधानसभा चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है तो भाजपा आदिवासी सीटों पर जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सूचनाएं हैं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा संभवतः 10 सितंबर के बाद कभी भी हो जाएगी और अक्टूबर में ही संभवतः विधानसभा के चुनाव करा लिए जा सकते हैं, इसकी भी संभावना प्रबल है। लोकसभा चुनाव में हार और जीत को देखते हुए पक्ष और विपक्ष की तमाम पार्टियां माइक्रो लेवल पर विधानसभा के लिए रणनीतियां बनाने में जुट चुकी है। झामुमो के खेमे से फ्रंट फुट पर हेमंत बैटिंग कर रहे हैं तो भाजपाई खेमे से सह-प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा हैवीवेट आदिवासी नेताओं की फील्डिंग सजा रहे हैं। इधर अगर कल्पना हेमंत सोरेन और झामुमो की राजनीतिक रणनीतिकार हैं तो इधर सीता और गीता भाजपा की इकलौती झंडा बरदार महिला मोर्चे की तरफ से। इधर इंडिया ब्लॉक में कोल्हान के टाइगर चंपाई सोरेन की मौजूदगी है तो उधर प्रभारी मामा शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति। मतलब तख्त भले ही छोटे हों पर मौजूदा सियासी माहौल में दांव बड़े ऊंचे हैं और यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि झामुमो और भाजपा दोनों ही पार्टियों का दांव झारखंड के 28 आदिवासी रिजर्व सीटों के लिए। झामुमो और भाजपा दोनों ही बड़ी पार्टियां यह बखूबी जानती हैं कि आदिवासी सीटों पर झंडा गाड़े बिना झारखंड की सत्ता में वापसी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यानी असंभव है। इसलिए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने 28 आदिवासी सीटों को फतह करने के लिए 2 मास्टर प्लान तैयार किए। शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्व शर्मा इस प्लानिंग के मास्टर माइंड बताए जा रहे हैं। आदिवासी सीटों को जीतने के लिए भाजपा का यह 2 प्लान आखिर क्या है? क्या भाजपा ने इस प्लान को तैयार कर वाकई संदेश दे दिया है कि 28 आदिवासी सीटों को फतह करने के लिए भाजपा अपने सबसे मजबूत मोहरे अर्जुन मुंडा, गीता कोड़ा, सीता सोरेन, सुनील सोरेन जैसे दिग्गज नेताओं को फ्रंट प्लेयर बनाएगी? क्या आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा झारखंड के इस प्लान से झामुमो और हेमंत सोरेन को आदिवासी सीटों का नुकसान हो सकता है क्या? हेमंता और शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी सीटों को जीतने के लिए जो 2 मास्टर प्लान तैयार किए हैं ना,
उस मास्टर प्लान का आखिर ब्लूप्रिंट क्या है, आज यही आपको इस वीडियो में बताएंगे। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का अगर यह प्लान काम कर गया तो हेमंत और झामुमो की ताबूत में आखिरी किल बाबूलाल ही ठोक दे। आज इन्हीं तमाम सवालों का हम देंगे आपको जवाब और बताएंगे आपको कि झारखंड के आदिवासी सीटों को जीतने का भाजपा ने आखिर क्या नया फॉर्मूला इजाद कर लिया है। नमस्कार, झारखंडी जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की पॉलिटिकल कवरेज का सबसे सटीक विश्लेषण, जिसका नाम है सियासी कहानी। झारखंड के आदिवासी सीटों को जीतने के लिए भाजपा का पहला मास्टर प्लान यह है कि बीजेपी मध्य प्रदेश के फॉर्मूले पर आगामी झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला मतलब झारखंड की उन कमजोर सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट की लगभग 100 दिनों पहले घोषणा, जहां बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव पर बड़े अंतर से चुनाव हार गई थी। मध्य प्रदेश वाले फॉर्मूले के अनुसार झारखंड बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति पूरे झारखंड को 4 कैटेगरी में डिवाइड करेगी, बांटेगी। झारखंड की कुल 21 विधानसभा की सीटों को ए, बी, सी और डी की कैटेगरी में रखा जाएगा। ए कैटेगरी में झारखंड बीजेपी की चुनाव समिति उन विधानसभा सीटों को चिन्हित करेगी जिन पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अक्सर चुनाव में जीत हासिल करते हैं। इस ए कैटेगरी वाली सीट से भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा सबसे आखिर में होगी। फिर बी कैटेगरी में झारखंड की वो सीटें होंगी विधानसभा की जिनमें हार और जीत पिछले चुनाव में हो रही, यानी एक या 2 बार से बीजेपी वहां हारी। सी कैटेगरी में उन विधानसभा क्षेत्रों को रखने की तैयारी है जिसमें पार्टी के उम्मीदवार लगातार 2 बार चुनाव हार चुके हैं कंटिन्यूटी में। जबकि डी कैटेगरी में झारखंड भाजपा की चुनाव समिति प्रदेश की उन सीटों को चिन्हित करेगी जहां बीजेपी या तो फिर कभी नहीं जीती या फिर जिन सीटों पर भाजपा का संगठन बिल्कुल ही खत्म होने के कगार पर आ गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी इसी फॉर्मूले पर ही इस बार का हालिया विधानसभा चुनाव लड़ी थी और इसी फॉर्मूले से ही भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ एमपी की सत्ता में वापसी भी की। कहा जा रहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के झारखंड प्रभारी बनाए जाने के बाद बीजेपी इस मॉडल पर अब झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम शुरू कर चुकी है। अब जरूरी बात समझिए, आपने अखबार में हाल ही में एक खबर पढ़ी होगी कि झारखंड भाजपा कम से कम प्रदेश के 20 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की जल्द घोषणा करने जा रही है। यह खबर तो अखबार में आज से लगभग 5 दिन पहले आ चुका है। असल में झारखंड के 20 विधानसभा की सीटों पर उम्मीदवार पहले ही उतारने का फैसला भी मध्य प्रदेश के फॉर्मूले के ही तहत लिया गया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने 100 दिन पहले ही अपने 39 विधायकों को, यानी कि विधायक प्रत्याशियों की घोषणा की थी, जिनमें से कुल 26 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंच गए। मध्य प्रदेश वाले फॉर्मूले की सफलता को देखकर ही तय हुआ कि झारखंड में भी बीजेपी अपने कैंडिडेट की घोषणा चुनाव से 100 दिन लगभग पहले कर देगी। हालांकि चुनाव में 100 दिन बचा नहीं। अच्छा, अब अगर इतना बात आप समझ गए हो तो अब आगे भी थोड़ा बात समझिए। अब ये समझिए कि झारखंड के जिन 20 सीटों पर भाजपा सबसे पहले अपना उम्मीदवार उतारेगी वो सीटें कौन कौन सी होगी और किस किस कैटेगरी की होगी, यानी ए कैटेगरी वाली सीट होगी या बी कैटेगरी वाली या फिर सी कैटेगरी वाली या फिर डी कैटेगरी वाली। हमारा अनुमान है कि झारखंड के जिन 20 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करने जा रही है वो 20 सीटें संभवतः कोल्हान और संथाल की आदिवासी सुरक्षित सीटें हो सकती हैं और वो सभी सीटें लगभग सी और डी कैटेगरी की ही होंगी। यानी पार्टी पहले उन 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी जहां भाजपा पिछले 2 बार से लगातार चुनाव हार रही है या फिर भाजपा का संगठन आज तक जहां सबसे कमजोर रहा है, यानी कि सी और डी कैटेगरी वाली ही सीट। संथाल और कोल्हान से ही बीजेपी के उम्मीदवारों की घोषणा जल्द क्यों होगी, इसका अब कारण एक एक करके समझिए। देखिए, झारखंड में भाजपा का सबसे वीकेस्ट पॉइंट, यानी कि सबसे कमजोर पहलू संथाल परगना है। संथाल में भाजपा की स्थिति फिलहाल यह है कि भाजपा संथाल परगना के कुल 18 विधानसभा की सीटों में से सिर्फ 4 सीटें पर अभी काबिज है। सोचिए कितनी कमजोर है संथाल, जबकि बाकी की बची 14 सीटों में 9 सीटों पर झामुमो है और 5 सीट पर कांग्रेस के भी विधायक हैं। हैरानी की बात तो दोस्तों यह है कि संथाल की कुल 18 विधानसभा की सीटों में जो 7 सीट आदिवासियों के लिए यानी एसटी के लिए आरक्षित सीटें हैं, उन पर भाजपा के एक भी विधायक नहीं।
आदिवासियों के लिए आरक्षित संथाल की उन सभी 7 विधानसभा की सीटों पर झामुमो का एक तरफा कब्जा है। इतना ही नहीं, हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भी भाजपा संथाल की दोनों आदिवासी रिजर्व सीटें दुमका और राजमहल से भी चुनाव हार चुकी है। इसलिए इन आंकड़ों को समग्रता में यानी कि व्यापकता में देखने और विवेचना करने पर समझ आता है कि संथाल की ज्यादातर विधानसभा की सीटों पर ही भाजपा बहुत जल्द अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। संथाल के साथ साथ मेरा अनुमान है कि कोल्हान की भी कुछ सीटों पर भाजपा अपने कैंडिडेट की घोषणा जल्द कर सकती है। हमने संथाल के साथ कोल्हान को क्यों जोड़ा, अब इसका भी वाजिब कारण समझिए और इसके पीछे का तर्क भी आप समझिए। कोल्हान प्रमंडल में विधानसभा की कुल 14 सीटें आती और अचरज की बात यह है कि कोल्हान के इन 14 ही विधानसभा की सीटों में भाजपा के पास एक भी विधायक नहीं। कोल्हान की आदिवासी सीट तो छोड़िए दोस्तों, यहां की जनरल सीटों पर भी भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कोल्हान की 14 सीटों पर भाजपा थोड़े बहुत नहीं, ठीक ठाक अंतर से चुनाव हारी है। रघुवर दास चुनाव हार गए। माना जाता है कि संथाल के बाद झामुमो का दूसरा अभेद दुर्ग कोल्हान है, जहां बीजेपी को झामुमो से हर बार कड़ी चुनौती मिलती रही। इसलिए भाजपा पहले संथाल और फिर कोल्हान को मिलाकर कुल 20 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, ताकि प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करने और रणनीति बनाने का ज्यादा समय मिल पाए। यह तो हो गई भाजपा की पहली मास्टर प्लानिंग, जिसके तहत आदिवासी सीटों को फतह करने की रणनीति हेमंता और शिवराज ने तैयार कर ली है। लेकिन तय बात यही है कि चुनाव लड़ने का फॉर्मूला मध्य प्रदेश वाला ही रहेगा। यह तो पहली बिग मास्टर प्लानिंग हमने आपको बताई। इससे पहले कि हम झारखंड के 28 आदिवासी सीटों पर भाजपा की जीत का दूसरा मास्टर प्लान बताएं, हम आपको सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा की दूसरी झारखंड यात्रा की स्मृतियां ताजा कराना चाहते हैं। आपको याद होगा तारीख 29 जून 2024। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा सह प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद एक दिवसीय दौरे पर यानी एक दिन के लिए दूसरी बार झारखंड आए थे। उस रोज राजधानी रांची पहुंचते ही हेमंता दिन भर अपने मिशन में लगे रहे। पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व सांसद सुदर्शन भगत, एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, पूर्व विधायक सीता सोरेन, पूर्व सांसद गीता कोड़ा और पूर्व आईपीएस अधिकारी अरुण उरांव के घर पहुंचकर इन सभी हैवीवेट नेताओं से हेमंता ने बिल्कुल अकेले में मुलाकात की। खबर चलने लगी कि हेमंता ने आदिवासी सीटों पर जीत के लिए अपना दूसरा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। हमने वीडियो की शुरुआत में 28 आदिवासी रिजर्व सीटों को लेकर भाजपा की जिन 2 मास्टर स्ट्रोक की बात की थी, उसमें दूसरा मास्टर स्ट्रोक दोस्तों यही है कि लोकसभा में सांसदी का चुनाव हार चुके भाजपा के सभी कद्दावर आदिवासी नेताओं को इस बार भाजपा विधायकी का चुनाव लड़वाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत, एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद समीर उरांव, पूर्व विधायक सीता सोरेन, गीता कोड़ा यानी कि पूर्व सांसद सुनील सोरेन, पूर्व आईपीएस अधिकारी अरुण उरांव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी जैसे झारखंड भाजपा के सभी हाई प्रोफाइल आदिवासी चेहरों को 24 के विधानसभा चुनाव में उतारा जाना लगभग फाइनल हो गया है। हेमंता और शिवराज सिंह चौहान को उम्मीद है कि इन हैवीवेट आदिवासी नेताओं को विधानसभा में उतारने से भाजपा झामुमो को सीधा टक्कर देगी, जिससे झामुमो के लिए इस बार का चुनावी मुकाबला पिछली बार की तरह आसान नहीं होगा। एक बात तो यही समझिए कि भाजपा जिन 20 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान पहले करेगी, वो सीटें हैवीवेट नेताओं वाली सीट नहीं होगी, वहां सी और डी कैटेगरी वाली सीट रहेगी। हमने पहले ही बता दिया कि ये सभी सीटें 20 सीटें सभी ए बी वाली कैटेगरी नहीं रहेगी, सी और डी यानी कि जहां भाजपा लगातार चुनाव हार रही है या फिर पिछले 2 बार से लगातार वहां बीजेपी चुनाव हार रही है, उन्हीं सीटों को सबसे पहले लेकर भाजपा सामने आएगी, जहां भाजपा अपने प्रत्याशियों का चयन पहले कर लेगी। ये तो थे झारखंड के आदिवासी सीटों को जीतने की भाजपा की 2 मैसिव प्लानिंग, जिसके आधार पर इस बार भाजपा चुनाव में उतरने का प्लान बना चुकी है। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही ये कहा कि बीजेपी 2 तैयारियों के साथ इस बार चुनाव में उतर रही। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो से समझ आ गया होगा कि बीजेपी की तैयारी इस वक्त कितनी है, बीजेपी किस डायरेक्शन में, किस डायमेंशन में सोच रही है और विधानसभा चुनाव को लेकर ये तैयारी कितनी माकूल है, इसको लेकर भी तमाम जानकारी आप तक पहुंची होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर जरूर करें।
हमारा नाम है आकाश। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला और पुराना हो चुका सेगमेंट सियासी कहानियां। कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।